हाय एवरीवन, माय नेम इज़ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं वाईजे सक्सेस ट्रैक। हम लोग अभी रिसेंटली आईटीआई के बेसिस पे जितने भी आपके वैकेंसीज आते हैं उन सभी के टॉपिक पर हम लोग लेकर के एक पूरा वीडियो का एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें आपको अगर एक बार आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको 1-2 से लेकर के पूरे 100 तक का मीन्स आपको A to Z पूरे क्लास का फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब आप कोई भी पीएसयू हो चाहे अदर गवर्नमेंट्स हो, जिससे आप आईटीआई के बेसिस पे अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहा होगा, स्क्रॉल हो रहा होगा, उसमें आप देख करके आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिटर के फर्स्ट सेशन, जो कि आपकी पहला सेशन होगा। यहीं से ही आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए चुने जाने के लिए तैयार होना चालू होते हो। तो आज हम लोग आईटीआई फिटर के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का होता है इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। किसी भी इंडस्ट्री में जब हम लोग जाते हैं तो हमारा सबसे पहला यही काम होता है कि हम अपना सेफ्टी कैसे रखें और प्लांट का सेफ्टी कैसे रखें। अगर हम अपना ही सेफ्टी अगर नहीं रख पाएंगे तो प्लांट की सेफ्टी क्या रखेंगे। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, खुद का सेफ्टी, फिर बाद में क्या होना चाहिए, प्लांट का सेफ्टी होना चाहिए। तो आज उसी के बेसिस पे टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। इंट्रोडक्शन मतलब कि जो ये वीडियो आप देख रहे हो वो कौन कौन से ट्रेड के लिए हो सकता है, तो फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, इन सभी लोग जो अभी रेलवे के लिए रिसेंटली आप अप्लाई कर रहे हो उन लोग भी ये वीडियो का मजा ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। प्लांट का जो इंट्रोडक्शन है या हमारे फिटर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कहलाएगा। इंट्रोडक्शन मतलब एक फिटर कभी भी आईटीआई करता है तो फिटर बनने के बाद उसको बहुत सारे ऐसे काम्स हैं, जैसे फिटिंग वर्क है, दो अलग अलग पार्ट्स को फिट करना, या कोई ऐसे अलाइनमेंट वर्क है, या कोई इसेंशियल कार्य हैं, उन सारे चीज़ को आपको क्या करना है, करना पड़ता है। तो याद रखना, जो भी फिटर है वो फिटर क्या करेगा, 75% जो वर्क होता है ये 75% वर्क जो है खुद करता है, मतलब जो हैंड टूल्स हैं उसकी सहायता से करता है। किसकी सहायता से करेगा, तो हैंड टूल्स की सहायता से करता है। बाकी जो 25% वर्क है, ये 25% वर्क जो होता है ये होता है मशीन की सहायता से। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, फिटर जो है कितने प्रतिशत कार्य हैंड टूल्स की मदद से करता है, तो कितने प्रतिशत करेगा, वो 75% करेगा। 25% केवल मशीनों की हम लोग सहायता लेते हैं। फिटर जो होता है वो बहुत सारे कार्यों में निपुण होना चाहिए। अब देखते हैं सेफ्टी के बारे से। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। सेफ्टी में आपका प्लांट सेफ्टी, खुद का सेफ्टी, इसको देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा जो सेफ्टी का रीजन होता है वो होता है फायर, मीन्स आग लगना, फायर एक्सीडेंट। तो फायर एक्सीडेंट मतलब कि बहुत सारे ऐसे फायर एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से कई बार डेथ हो जाता है। तो इन सभी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, अगर लग भी गया तो उसको हम लोग कैसे बुझा सकते हैं, कौन से एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, इन सभी के बारे से आज हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट होता क्या है, फायर का मतलब ही पहले आप समझ लीजिए। अब यहां पर एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये जो ट्रायंगल है ये क्या कहलाता है, फायर ट्रायंगल कहलाएगा। कौन सा ट्रायंगल है ये, फायर ट्रायंगल। और ये फायर ट्रायंगल आपको पता ही होगा, कभी भी आग लगता है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए तब वो आग लगेगा। तो याद रखना, एक फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल मीन्स कोई भी ईंधन, और साथ ही साथ में O2 मीन्स ऑक्सीजन होना चाहिए, और साथ ही साथ एक टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तभी यहां पर क्या जनरेट होता है, फायर जनरेट होता है। फायर मीन्स आग जनरेट होता है। तो जब आपके पास एयर मौजूद होगा, फ्यूल मौजूद होगा और एक निश्चित टेम्परेचर होगा जो कि फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर को शो करेगा, तो जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तभी जाके आग लगता है। अब इन तीनों में से अगर किसी एक भी चीज को अगर मैं हटा दूं, चाहे वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं या कोई फ्यूल जल रहा है तो उसको मैं वहां से बाहर खींच लूं, तो क्या हो जाता है, आग अपने आप बुझ जाता है। तो इसी के बेसिस पे बनाया गया था फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये जो फ्यूल है ये कौन सा एनर्जी होता है, तो इसको भी याद रखना, ये कहलाता है केमिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होगा, केमिकल एनर्जी। जब केमिकल फ्यूल के केमिकल एनर्जी के साथ ऑक्सीजन और टेम्परेचर का जब एक सही अनुपात का मिश्रण होता है तब वहां पर क्या जनरेट होता है, फायर जनरेट होता है। और फायर से कौन सा
केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये याद रखना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्यूल के केमिकल एनर्जी को जब बर्न किया जाता है O2 और टेम्परेचर के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब इसी हीट के वजह से इंसान जो है जल जाता है, मशीन जल जाता है, तो इससे हमको क्या करना है? बचाना है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंतर्गत बहुत सारे एक्सीडेंट हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि फायर एक्सीडेंट क्या होगा, तो जब फ्यूल, ताप और ऑक्सीजन एक साथ जब मिलते हैं तो केमिकली रिएक्ट होकर के वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फायर। अब फायर जो है बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं हम लोग कार्बोनेशियस फायर। कार्बोनेशियस फायर, कार्बोनेशियस फायर का मतलब क्या होगा? जिसमें कार्बन का उत्सर्जन हो। कार्बन का उत्सर्जन किस में होता है? जैसे कि आप घर में अगर लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी की वजह से क्या होता है? वो फायर होता है। अब ये लकड़ी जब जलेगा तो कार्बन की उत्सर्जन होती है। क्या होगी? कार्बन की उत्सर्जन होगी। अगर कोई ट्यूब को जला रहे हैं या टायर को जला रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे कार्बन्स निकलते हैं। कच्चा कोयला हो गया तो इनकी वजह से क्या होता है? कार्बन की उत्सर्जन होती है, और यही कार्बन का उत्सर्जन की वजह से इसको बोला जाता है कार्बोनेशियस फायर के नाम से जाना जाता है। कार्बोनेशियस फायर कब लगेगा? जब वो लकड़ी में हो, या फिर वो रबड़ में हो, या फिर कच्चा कोयले में हो। तो इन सभी चीजों से क्या होता है? वो कार्बोनेशियस फायर लगता है। कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं? पानी का। लेकिन अगर पानी का उपयोग नहीं करना है तो उसके जगह पर एक फायर एक्सटिंग्विशर बनाया गया है। उस फायर एक्सटिंग्विशर का नाम है, अगर पानी नहीं है तो उस जगह पर हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? तो याद रखना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। अब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ये होता क्या है? तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को आपको पहचानने के लिए वहां पर क्या दिया जाएगा? 100 mm का येलो हैंड का निशान होगा, हाथ का पंजा बना होगा, येलो हैंड का निशान बना होगा, 100 mm के हाथ का निशान बना होगा येलो कलर का। इससे हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को पहचान पाएंगे। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में जो केमिकल यूज किया जाता है उसे बोलते हैं सोडा बाइकार्बोनेट। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसको भी आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जनरली इसको हम लोग बोलते हैं, धोने वाला जो सोडा होता है उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड है ऑयल फायर। ऑयल फायर जो होता है ये जनरली किस पर अप्लाई होता है? तो ऑयल फायर जो होगा वो जनरली ऑयल पर लगता है। ऑयल मीन्स जैसे कि मोबिल ऑयल हो गया, मोबिल हो गया, या फिर आपका ग्रीस हो गए। तो ये ग्रीस, मोबिल इत्यादि में हम लोग जनरली ऑयल फायर को देखते हैं। पेंट हो गया, थिनर हो गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पेंट, थिनर, ये सारी चीज किसके अंतर्गत आएंगे? ऑयल फायर के अंतर्गत आता है। एक चीज यहां पर आप और याद रखिएगा, कार्बोनेशियस फायर क्लास ए होता है, ये क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। ऑयल फायर जो आता है वो क्लास बी के अंतर्गत आता है, क्लास ए एंड क्लास बी। अब क्लास बी में ऑयल फायर है, तो ऑयल फायर किसके वजह से लगेगा? तो मोबिल ऑयल, ग्रीस, पेंट, थिनर इत्यादि जो रहेंगे वो क्या आएंगे? ऑयल फायर के अंतर्गत आएंगे। और ऑयल फायर को बुझाने के लिए हम लोग जनरली जो एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं उसे बोलते हैं फोम एक्सटिंग्विशर। क्या बोलेंगे? फोम एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है। और फोम एक्सटिंग्विशर जो है किसको बुझाने के लिए होगा? तो क्लास बी वाले आग को बुझाने के लिए। और क्लास बी में कौन सा आएगा? तो ऑयल फायर आएगा। तो फोम एक्सटिंग्विशर में यूज होने वाले दो कंटेनर होते हैं। इस पर क्या होगा? फोम एक्सटिंग्विशर पर दो कंटेनर होंगे। तो फर्स्ट कंटेनर में पूछा जाएगा कंटेनर, तो फर्स्ट कंटेनर में होता है
सोडियम बाइकार्बोनेट Na, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। HCO3 और L2SO4 3। इसमें दो कंटेनर जो होंगे वो कैसा रहेगा, एक कंटेनर ये बाहरी वाला होगा और एक कंटेनर इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये दो कंटेनर में अलग अलग क्या रखे जाएंगे, केमिकल्स को रखा जाता है। तो बाहरी वाले कंटेनर में क्या चीज को लगते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को रखा जाता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरे कंटेनर में, तो दूसरे कंटेनर में कौन सा होगा, एल्युमिनियम सल्फेट को रखा जाता है। अंदर वाले कंटेनर में किसको रखेंगे हम, Al2, उसके बाद आता है SO4 और ये हो गया 3, तो एल्युमिनियम सल्फेट। तो बाहरी कंटेनर में क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, अंदर वाले कंटेनर में क्या रखा जाएगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट को रखा जाता है। इसको पहचानने के लिए 100 mm साइज की क्या बनाए जाएंगे, 100 mm साइज की ब्राउन कलर का हैंड होता है, ब्राउन हैंड का निशान बना होता है। तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल फायर, और ये इलेक्ट्रिकल फायर किसके वजह से लगेंगे, तो जितने भी बिजली के उपकरण हैं उस पर यदि आग लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। जैसे कि स्विच हो गए, अप्लायंस हो गए, इन सारे में जब आग लगता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। और ये क्लास सी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, क्लास सी के अंतर्गत आता है। और क्लास सी में आप लोग जितने भी देखे होंगे, क्लास सी के अंतर्गत जैसे कि वायर या अप्लायंस, इन सभी में हम जब आग लगता है तो इसको बोलते हैं क्लास सी का आग, यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इसका यूज किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रिकल फायर लगता है तो आपको याद रखना होगा, इसको बुझाने के लिए हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं CTC एक्सटिंग्यूशर। और CTC एक्सटिंग्यूशर क्या होगा, CTC एक्सटिंग्यूशर कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड केमिकल को जो हम लोग यूज करते हैं, इसका केमिकल नेम होता है CCl2। क्या बोलते हैं, CCl2 के नाम से जाना जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का ज्यादातर उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है, इसमें जो कंटेनर बनाए जाते हैं वो कंटेनर किसके बने होते हैं, तो ये याद रखना, ब्रास के बनाए जाते हैं, ब्रास के कंटेनर होते हैं। और इस पर डबल एक्टिंग फोर्स पंप का उपयोग किया जाता है, फोर्स पंप का यूज किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे, डबल एक्टिंग फोर्स पंप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, चौथा होता है आपका, चौथा प्रकार का जो फायर होता है वो होता है मेटल फायर। और मेटल फायर या गैस फायर के नाम से जाना जाता है। तो मेटल या गैस फायर जो होते हैं ये आते हैं क्लास डी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे, क्लास डी के अंतर्गत आएंगे। और ये क्लास डी वाले फायर को बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो इस फायर को बुझाने के लिए जनरली हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है, ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे, ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपको, CO2 एक्सटिंग्यूशर। तो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्यूशर होता है, इसका यूज हम लोग जनरली B एंड C और D क्लास तीनों के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ज्यादातर वेल्डिंग शॉप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो CO2 टाइप का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके नोट्स बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।